हेलो एंड वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईज। रिसेंटली ईपीएफओ के एग्जाम की डेट बता दी गई है कि वो एग्जामिनेशन अब कंडक्ट किया जाएगा 5 सितंबर 2021 को। बहुत से स्टूडेंट्स काफी टाइम से इसकी प्रिपरेशन करते आ रहे हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इट, अब प्रॉब्लम ये है कि कई ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कहते हैं हमें पूरे के पूरे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, हमको सिर्फ एक सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर सब टॉपिक है जिसमें मुझे प्रॉब्लम लग रही है, बाकी मेरा सब प्रिपेयर्ड है। तो अब क्या ये लॉजिकल है कि मैं पेपर से कुछ समय पहले पूरा का पूरा सब्जेक्ट कहीं से बाय करूं और वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढूं क्योंकि मुझे वो एक पर्टिकुलर टॉपिक करना है, क्योंकि मैं कहीं पर उसके रिगार्डिंग कुछ अच्छा मटेरियल नहीं ढूंढ पा रहा या नहीं ढूंढ पा रही? बेस्ट तरीका क्या है कि यू कैन एक्चुअली गो अहेड एंड परचेज दैट पर्टिकुलर टॉपिक, रेलेवेंट वीडियोस टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, relevant study notes relevant to that particular topic only। मतलब सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक से लिंक्ड होना। अब ये आता है एक प्रॉब्लम, बिकॉज व्हेन वी लुक फॉरवर्ड हर जगह पर आपको अवेलेबल होते हैं सब्जेक्ट्स। नाउ अभिपीडिया ब्रिंग्स यू समथिंग कॉल्ड द माइक्रो कोर्सेज। हमारे माइक्रो कोर्सेज क्या है? माइक्रो कोर्सेज का मतलब है सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट के अंदर के जो सब टॉपिक्स हैं आप सब टॉपिक्स बाय कर सकते हो। सब टॉपिक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? अगर मुझे लगता है कि मुझे कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, फॉर एग्जांपल मुझे आज भी लगता है कि रेशनल एनालिसिस बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, मैंने खुद से प्रिपेयर कर लिया था वो, लेकिन अब मुझे और वाले टॉपिक में अभी भी प्रॉब्लम लग रही है, अब मैं पेपर के टाइम पर इसको रिस्क में नहीं छोड़ना चाहती, तो व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं गैप के अंदर सीधा रेशो एनालिसिस का टॉपिक ले सकती हूँ, उसके रिक्वायर्ड वीडियोस ले सकती हूँ और उसी के रिक्वायर्ड एमसीक्यूज बाय कर सकती हूँ। नाउ दिस इज व्हाट इज अवेलेबल फॉर यू गाइस। दिस मीन्स आवर माइक्रो कोर्सेज आर गोइंग टू मेक योर स्टडीज पॉकेट फ्रेंडली। आप अपनी चॉइस के हिसाब से, आपके रिक्वायर्ड टॉपिक्स के हिसाब से भी बाय कर सकते हो। कैसे? अब ये समझे। आपको अगर लगता है कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको मुश्किल लगता है तो आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बार लॉग इन कर लीजिएगा और यहां पर जाकर चूज एग्जाम के अंदर क्लिक कीजिए रेगुलेटरी बॉडीज को। रेगुलेटरी बॉडीज पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट यूपीएससी एओ ईओ एग्जामिनेशन। ठीक है, जब आप इस पर आ गए, इस एग्जामिनेशन के लिए माइक्रो कोर्सेज पर जाएं। माइक्रो कोर्सेज में आपको मिलेगा ऑप्शन ऑफ सी ऑल। सी ऑल के ऑप्शंस के अंदर आपको जितने भी इसके सब्जेक्ट्स हैं वो सब विजिबल हो जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिलेशंस, गैप, साइंस, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी, सोशल सिक्योरिटी, current events and developmental issues, general English, quant, as well as the general mental ability। अब इन सब के अंदर मुझे लगा कि लेट्स टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशंस। रिसेंटली इसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, तो मैंने खुद से प्रिपेयर किया हुआ, बट मुझे इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ स्पेसिफिक पढ़ना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? सो व्हाट आई डू इज, फॉर एग्जाम्पल मुझे लगा कि मेरे को ना ट्रेड यूनियन का टॉपिक डिटेल में पढ़ना है। इफ आई डिसाइड टू डू कि मेरे को सिर्फ ये वाला टॉपिक क्या अवेलेबल है, इंस्टेड ऑफ बाइंग द एंटायर लेबर यूनियन का पूरा जो आपका पोर्शन है, दैट मीन्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ, पूरा का पूरा सब्जेक्ट बाय करूं, इज इट रियली फीजिबल फॉर मी? सो क्योंकि मुझे सिर्फ एक टॉपिक चाहिए, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड चेक रिसोर्सेज, क्या है आपके पास। तो सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे क्या अवेलेबल है पोर्टल के ऊपर। अब वहां पर आपको क्या मिल जाएगा? अब वो कह रहे हैं कि आपके पास लेक्चर वीडियोस भी हैं, उसके रिगार्डिंग स्टडी नोट्स भी हैं, उसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज भी हैं। मैंने देखा अच्छा ठीक है, दिस इज व्हाट इज अवेलेबल। नाउ इन दिस केस प्राइस है उसका ₹586, क्योंकि ये माइक्रो कोर्सेज हैं, आप सिर्फ एक टॉपिक परचेज कर रहे हो। अब मुझे लगा कि मुझे इसके एमसीक्यूज नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि मेरे को सिर्फ इसकी क्लास लेक्चर वीडियोस और स्टडी नोट्स चाहिए, बिकॉज टेस्ट सीरीज शायद मेरे पास कोई अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगी? मैं इसको अनटिक कर दूंगी। एज सून एज आप इस चीज को अनटिक करेंगे, आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएंगे इसके वैल्यू रिडक्शन। दैट मीन्स उसकी पहले वैल्यू ज्यादा थी, अब देखिए वो 532 का रह गया। व्हाट इफ मुझे लगता है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्लास वीडियो चाहिए, आई वुड स्किप द पोर्शन ऑफ स्टडी नोट्स एज वेल। अगर मैंने स्टडी नोट्स भी वहां पर रिमूव कर दिए तो मेरे पास क्या रहेगा? सिर्फ क्लास लेक्चर वीडियोस। वो जो क्लास लेक्चर वीडियोस है, नाउ दे कॉस्ट अस अराउंड ₹442। अब मुझे लगता है कि मेरे को एक बार क्या प्रीव्यू करने का मौका मिल सकता है, मेरे को एक बार देखना है जो चीज मैं परचेज करना चाहती हूँ वो क्या है एग्जैक्टली। तो दिस इज व्हाट इज अवेलेबल विद अस एज वेल। व्हाट यू नीड टू डू इज, आप उस पर जाइए, यहाँ पर प्रीव्यू लिखा है, प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए। एज सुन एज आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे आपको वहां पर डिटेल्स मिल जाएंगी हमारे उस पोर्शन के अंदर कि एग्जैक्टली टीचर ने क्या करवाया है,
क्या अवेलेबल है पोर्टल के अंदर उस पर्टिकुलर चीज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया, ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर्ड है, इसका लेक्चर आपको मिल जाएगा, उसके साथ के डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर मुझे लगता है मुझे इसके एमसीक्यूज भी परचेज करने हैं, मैं चाहूं तो इसके एमसीक्यूज भी परचेज कर सकती हूँ। और इन एमसीक्यूज के अंदर मेरे पास बेनिफिट है इस चीज का कि मैं चाहूं तो मैं सिर्फ टेस्ट दे सकती हूँ अपने हिसाब के क्वेश्चंस का। कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप चूज करो कि आपको कितना टेस्ट देना है, कैसे देना है। मेरे को 20 क्वेश्चंस का टेस्ट देना है तो मैं यहाँ पर 25 को 20 कर दूंगी। मेरा मन क्या कि मैं 10 क्वेश्चंस का टेस्ट देना चाहती हूँ, या जितने क्वेश्चंस है 130 के 130 एक गो में मैं देने को तैयार हूं, तो मैं 130 का 130 यहां पर लिख सकती हूं। नाउ दिस कस्टमाइजेशन इज इन योर हैंड्स। मतलब आप चूज करोगे आपको लेक्चर वीडियोस चाहिए, आप चूज करोगे कि आपको जो उस कंटेंट के अंदर स्टडी नोट्स चाहिए, आप चूज करोगे कि नहीं मुझे सिर्फ एमसीक्यू चाहिए, और एमसीक्यू के अंदर भी कितने एमसीक्यू का टेस्ट आप देना चाहते हो वो भी आप ही चूज करोगे। अ प्योर एरिया ऑफ कस्टमाइजेशन, आपकी चॉइस, आपका पॉकेट, आपके अकॉर्डिंग पूरा मटेरियल आप चूज कर सकते हो। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल द माइक्रो कोर्सेस। ठीक है, अब देखें ये माइक्रो कोर्सेस को थोड़ा सा और इलैबोरेट करके चलते हैं। चलिए फिर, अब जैसे माइक्रो कोर्सेस की तरफ मैं आ गई, अब मैंने आपसे बात की थी इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अगेन इन अनकन्वेंशनल टॉपिक, अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट रादर, इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत सी चीजें, अब कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे नहीं आती हैं। I would like to, as a student, I would like to see कि मुझे उस चीज के अंदर कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल when we talk about the various topics, there is a particular topic called accounting standards. Accounting standards students कई जगह से पढ़ रहे होते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर, आप हमारे यहाँ पर डिटेल्स में देख सकते हैं कि हमारे पास पोर्टल पर आपके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए क्या अवेलेबल है। माइक्रो कोर्सेज के अंदर आप गए, आपको वहां पर 2 लेक्चर्स दिख रहे हैं। देन नेक्स्ट इज आपके पास स्टडी नोट्स भी अवेलेबल है, उसके एमसीक्यूज भी अवेलेबल है, क्योंकि मुझे लग रहा था मुझे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने, तो मेरे पास एमसीक्यूज भी वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे उसके। अगर मैंने सिर्फ एमसीक्यू बाय करने हैं तो देखिए मैं इन दोनों को अनटिक कर दूंगी। एज सून एज मैं उन्हें अनटिक कर दूंगी सो वहां पर क्या होगा, ये वैल्यू अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। कैसे? अब यहां पर ये वैल्यू सिर्फ 43 रुपीज रह गई। दैट मीन्स अब इस केस के अंदर सिर्फ मैंने जैसे जैसे जो जो चीज मैं रिड्यूस करती गई उसके अकॉर्डिंगली मेरा मनी भी रिड्यूस होता जाएगा। अब क्या हुआ, मैं चाहूं तो मेरे को लगा कि एक बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक बार रिव्यू तो कर लूं, क्या करवा रहे हैं टीचर्स, सो यू कैन actually go ahead and review that particular area, but this is available only for a very limited period of time, that is 3 minutes। आप 3 minutes के लिए रिव्यू कर सकते हो। जैसे मैंने जो इसमें करवाया होगा वो आपके पास लेक्चर यहाँ पर अवेलेबल है। अब आपको पता है कि कितनी देर के अंदर मैंने उस पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करवाया होगा, उसके साथ के यूजफुल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, उसके साथ के सारी नोट्स अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ रखा था वो भी आपको दिख जाएगा, प्लस आपके पास उसका टेस्ट भी अवेलेबल होगा। नाउ दिस इज वेयर यू आर डिसाइडिंग how you want to spend your money and which particular topic do you want to deal with us। कौन सी चीज आपको लगता है कि आप हमसे करना चाहते हैं और कौन सा टॉपिक आपको लगता है मैं खुद से पढ़ लूंगा, तो वो आप खुद चूज कर सकते हो। नाउ दिस इज वेयर द माइक्रो कोर्सेज कैन हेल्प यू। और बहुत बार स्टूडेंट्स को ये लगता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैंने आपको गैप के पोर्शन के बारे में बताया, व्हाट इफ देयर इज समवन जो कहता है कि उसको द टॉपिक ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी चाहिए, आपकी क्वांट और आपकी रीजनिंग का पोर्शन जो है वो इस पेपर के अंदर 15 क्वेश्चंस के आसपास रहेगा। अगर आपको लगा कि आपको उसके रिगार्डिंग कुछ बाय करना है, फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि इस पेपर के अंदर कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इसकी बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस के रिगार्डिंग मुझे यहाँ पर रिसोर्सेज दिख रहे हैं। आई वेंट ऑन टू द पोर्शन ऑफ चेक डिटेल्स, मैंने वहां पर देखा, और अगर मुझे इस कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी बाय करना है, मुझे लगता है मुझे क्लास लेक्चर ही चाहिए, आई डोंट नीड द स्टडी नोट्स, तो आई कैन रिमूव द स्टडी नोट्स हियर एंड आई कैन मूव फॉरवर्ड। अब उससे क्या हो जाएगा, अब वो आपके लिए 255 रुपीज का अवेलेबल होगा और मैं सीधा इसके बाय नाउ के ऑप्शन पर चली गई। मैंने प्रीव्यू कर लिया था पहले ही, अब डिसीजन ये हुआ कि आई एम गोइंग टू बाय इट। अब जो जो चीजें मैंने परचेज की थी वो मेरे कार्ट में दिख रही हैं। अगर वो 54 रुपीज में जो मैंने पहले इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस का कुछ खरीदने का सोचा था, मैं वो नहीं खरीदना चाहती या उसको दोनों को बाय करना है, आई कैन मूव towards the portion of proceed to checkout।
प्रोसीड टू चेकआउट के बाद ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास वॉलेट में कोई पैसे पड़े हैं या फिर आपके पास कोई कूपन कोड है तो आप वो अप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पर यू कैन क्लिक ऑन दिस बटन दैट इज प्रोसीड। आप प्रोसीड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका पोर्टल का पेमेंट का गेटवे। तो इस पेमेंट गेटवे के थ्रू आप पेमेंट्स कर सकते हो और आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हो व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट। नाउ दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द पोर्शन दैट इज माइक्रो कोर्सेज। माइक्रो कोर्सेज में आपको ये बेनिफिट जरूर रहेगा। सो वेन एवर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एनी स्पेसिफिक टॉपिक, नॉट द एंटायर कोर्स, ट्राई इट आउट। हमारे कोर्स का ये वाला फीचर जरूर देखिएगा और याद रखिएगा प्रीव्यू ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। प्रीव्यू करके आप परचेज करते हैं, दैट मेक्स इट ईजियर फॉर यू कि आप क्या परचेज कर रहे हैं और किस तरीके से परचेज कर रहे हैं। सो आई होप दिस पर्टिकुलर feature of our portal helps you out in your studies. All the very best guys, because EPFO examination is going to be held in the next 2 months. 2 महीने है, डेडिकेशन सही तरीके से दी जाए तो the examination is not that difficult to crack. 421 seats and there are over 9 to 10 lakh students competing with you. So you need to make sure कि आप अपने लेवल पर कोई कमी ना छोड़े, बिकॉज इस एग्जामिनेशन के बाद या तो सक्सेस होगा या फिर रिग्रेट होगा। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि सक्सेस की तरफ वर्क करते हैं और उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना है। सो फाइंड आउट योर बेस्ट वे टू वर्क अपॉन दीज थिंग्स एंड इफ यू लुक फॉरवर्ड टू आवर पोर्टल देन चेक इट आउट नाउ। थैंक यू।